आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ कि 2000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश एल्यूमिनियम के पृष्ठ पर गिरता है, यानी एल्यूमिनियम की पृष्ठ हमें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आवश्यक है। इसका मतलब क्या है, ये है क्या है, इसके दिया हुआ हमें कार्यफलन दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पूछा है कि अधिकतम तथा न्यूनतम गति से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की वोल्ट में गतिज ऊर्जाएं क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी वोल्ट में, हमें यहाँ पे वो बतानी है। और दूसरा हमें पूछा है कि निरोधी विभव, यानी जिसको बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, वो क्या होगा। तीसरे बिंदु में पूछा कि एल्यूमिनियम के लिए जो स्तब्ध जो तरंग दैर्घ्य होगी, यानी जिसको बोलते हैं दहली तरंग दैर्घ्य, कट ऑफ वेवलेंथ, यानी उस तरंग दैर्घ्य अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिसके बाद में क्या होता है यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमें इसके लिए ये बिंदु हमें यहाँ पे निकालना है। इसके लिए पहले हमें दिया हुआ क्या है, एक तरह से एक एल्यूमिनियम की पृष्ठ दे रखी है। ठीक है, एल्यूमिनियम की पृष्ठ दे रखी है और उसके ऊपर यहाँ पे प्रकाश आपतित हो रहा है और उसकी तरंग दैर्घ्य यहाँ पे दे रखी है, प्रकाश आपतित हो रहा है जो लेमडा बराबर जिसका हमें यहाँ पे दे रखा है लेमडा बराबर 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 2000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन ने बताया कि जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर धातु की पृष्ठ पर गिरता है तो वो क्या है, यहाँ पे जो उसकी ऊर्जा है वो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करती है, अनुक्रिया करती है। और वो ऊर्जा क्या है, एक तरह से दो रूपों में, एक तो क्या है उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को वहाँ से सतह से बाहर निकालने में, दूसरी ऊर्जा क्या है उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में बाहर। ठीक है, तो ये दो ऊर्जा उसने बताई थी आइंस्टीन के प्रकाश। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, कार्यफलन प्लस क्या हो जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे हमने निरोधी विभव उसके ऊपर वी नोट लगा रखा हमने। ठीक है, निरोधी विभव हमने वी नोट लगा रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से उसके जो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी उसकी का, अगर निरोधी विभव हमें दिया हुआ है तो गतिज ऊर्जा उसकी हो जाती है यहाँ पे ई वी नोट हो जाती है। ठीक है, अब ये मान अगर यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे तो ई का मान अगर ऊर्जा है, इसकी फोटोन की ऊर्जा अगर निकालना चाहते हैं तो ई बराबर क्या होता है हमारा एच सी बटा लेमडा होता है। और एच सी बटा लेमडा है जो कि हमारा क्या है मान, जो तरंग दे रखी है जिसमें दे रखी है एंगस्ट्रॉम में। तो इसको मैं अगर एंगस्ट्रॉम में परिवर्तित करने के लिए करूँगा तो क्या करूँगा, मैं ऊपर नीचे इसको इलेक्ट्रॉन से गुणा कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से अगर गुणा करता हूँ तो नीचे जो मान है वो ये पूरा जो मान हो जाता है, जो ऊर्जा हो जाती है हमारी किस में हो जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाती है। और जो इसको अगर हल करके लाते हैं मान तो ये आ जाता है 12400 बटा लेमडा एंगस्ट्रॉम, जो कि लेमडा किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो लेमडा का मान किस में दिया हुआ, एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ, तो यहाँ पे अगर देखूंगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक तरह से ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे 12400 बटा 2000। ठीक है, 2000 दो जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गए और इसको अगर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे 2 का इसमें भाग देंगे तो यह हो जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जो आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है वो कितनी है, यहाँ पे 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है कितना, W बराबर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से E माइनस डब्लू। ठीक है, E माइनस डब्लू, और E का मान हमारा क्या है 6.2 माइनस 4.2, तो यहाँ से जो मान आएगा वो आ जाएगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है, उनके लिए उन इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी यहाँ पे वो कितने हो जाएगी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करना चाहिए यहाँ पे किसके लिए, उसकी कम से कम जो ऊर्जा है वो यहाँ पे बात करेंगे। तो कम से कम ऊर्जा क्या होगी, एक तरह से इसका कार्यफलन के बराबर एक तरह से। ठीक है, कार्यफलन के बाद क्या होंगे, अगर कार्यफलन से कम होगा, अगर ऊर्जा का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो यहाँ से उसमें इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या है, जो कम से कम ऊर्जा है उसकी क्या हो सकती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा हमारी यहाँ पे 0 हो सकती है। तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी अगर बात करेंगे मिनिमम या कम से कम, तो वो क्या हो जाएगी उसके लिए 0 हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में अगर बात हमें पूछा क्या है, उसके बाद में पूछा इसके लिए निरोधी विभव का मान। तो निरोधी विभव का मान हमारे पास क्या है, हमारे पास गतिज ऊर्जा का मान आ गया जो कि क्या है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और गतिज ऊर्जा अगर निरोधी विभव हमें दिया हुआ था वो किसके बराबर होती है, ई वी नोट के बराबर होती है। और वी नोट हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पे निरोधी विभव होता है। ठीक है, निरोधी विभव होता है। और यहाँ पे अगर देखें तो ई से हमारा ई कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे वी बराबर क्या बचाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब अगर उनके सिरों पे अगर यहाँ पे अगर बात करें 2 वोल्ट का अगर विभवांतर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरह से यहाँ पे
इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यही हमारा क्या, यानी संग्राहक प्लेट पर लगाएगा वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, जिसके कारण क्या है, प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, वो उसे क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे निरोधी विभव बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें तीसरे बिंदु में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या, तीसरे बिंदु में पूछा है कि एल्यूमिनियम के लिए स्तब्ध तरंग दैर्घ्य है, उसकी दहली तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। तो दहली तरंग दैर्घ्य क्या होगी, उसके कार्यफलन के संगत, कार्यफलन के संगत ऊर्जा के बराबर होगी। एक तरह से अगर देखें तो ई जो कार्यफलन हमें दे रखा है डब्ल्यू बराबर जो कितना दे रखा है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है जो भी। ठीक है, और हमें पता है कि जो ऊर्जा बराबर हमारी होती है Hc बटा लेमडा होता है। ठीक है, Hc बटा लेमडा होता है, और इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 12400 बटा जो कि किस में आएगा, लेमडा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, और ऊर्जा आएगी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर ये ऊर्जा अगर मान लेते हैं, वो लेमडा नोट हमारी तरंग दैर्घ्य होगी, उसकी क्या, दहली तरंग दैर्घ्य। तो W बराबर इसको क्या ले सकते हैं, एक तरह से 12400 बटा जो लेमडा आएगी हमारी, वो तरंग दैर्घ्य आएगी, वो किस में आएगी, लेमडा नोट, दहली तरंग दैर्घ्य, जिसको मैंने मान लिया लेमडा नोट, और वो किसके बराबर, किस ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए, एक तरह से 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर यहाँ पे देखें तो सीधा हमारा मान ही ऊर्जा में होता है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर लेमडा का जो एंगस्ट्रॉम में जो मान हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे, वो हो जाएगा यहाँ से 12400 बटा 4.2, तो जो कि जो मान हमारा यहाँ पे निकल के आता है वो आ जाता है यहाँ पे 2952 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। ठीक है, 2952 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे हम दहली तरंग दैर्घ्य, ये क्या है हमारी यहाँ पे दहली तरंग दैर्घ्य है, स्तब्ध तरंग दैर्घ्य या दहली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका उत्तर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।